हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मौर्य बाई हिंदी पर। देखिए, कक्षा 12 हिंदी सिलेबस पर चर्चा करेंगे, जो कि विज्ञान वर्ग के लिए है। विज्ञान वर्ग, बात समझ रहे हैं? विज्ञान वर्ग के बच्चों का अलग हिंदी होता है और कला वर्ग के लिए बच्चों का अलग हिंदी होता है। तो व्याकरण कुछ तो मिलते हैं, और हिंदी गद्य का विकास और काव्य साहित्य कुछ तो मिलते हैं दोनों, लेकिन प्रश्न अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें 2 खंड होंगे। कितने? 2 खंड, खंड क और खंड ख। देखिए, ये भी 50 अंक का और ये भी 50 अंक का। बात समझिए, ये भी 50 अंक का, कुल मिला के 100 पूर्णांक रहेंगे। तो खंड क में क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना हिंदी गद्य का विकास, जिसमें हिंदी गद्य का उद्भव, हिंदी गद्य का उद्भव, विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रविधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना। दूसरा जो आता है काव्य का इतिहास, आधुनिक काल। ठीक है, आपको क्या पढ़ना? आधुनिक काल पढ़ना है। फिर इसमें तीसरा जो नंबर आता है, निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आएंगे। फिर पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। देखिए, 10 क्वेश्चन जो है ये आपके बहुविकल्पी होंगे। ठीक है, लगभग में यही पूछा जाता है कि 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी, बाकी आपको लिखना होगा। 5वां नंबर जो आता है, पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय, और ख में पाठ्यक्रम निर्धारित कवियों का, यानी जीवन परिचय। क्या है? जीवन परिचय। जीवन परिचय से प्रश्न जो है बनते हैं। तो आप जीवन परिचय करीब 5-6 लोगों का जरूर याद कर लीजिएगा। 6ठा नंबर जो आता है, पाठ्यक्रम निर्धारित कहानियों का सारांश, उद्देश्य आधारित प्रश्न। अब इन सभी के जो है शब्द सीमा 80 अंक रहेगी। यहाँ की जो खंड काव्य आएगा आपको, उसका भी, ठीक है, 80 शब्द में लिखना है। फिर उसके बाद बात करेंगे खंड ख। खंड ख की, तो खंड ख में क्या है, जो 8वां नंबर है, इसमें भी 2 भाग में बांटा गया है, जो अनिवार्य संस्कृत से आएंगे। इसमें एक गद्यांश रहेगा संस्कृत में, उसको हिंदी में अनुवाद करना होगा संदर्भ सहित। फिर वहीं पद्यांश आएगा, यानी श्लोक, उसका भी हिंदी में अनुवाद करना होगा। 9वां नंबर आता है आपका लोकोक्ति या मुहावरे और अर्थ प्रयोग, अर्थ और वाक्य प्रयोग। ठीक है, फिर इसमें आएगा अपठित गद्यांश पद्यांश। अपठित गद्यांश पद्यांश से भी प्रश्न बनते हैं, 5 नंबर के आएंगे। सूक्ष्म शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ठीक है, बहुत मामूली जो मात्रा वाला अंतर होता है उसको देखना होता है। अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश। ठीक है, 2 ठो आएंगे। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यानी लिंग के आधार पर वचन, कारक, काल, बर्तनी संबंधी त्रुटियां आपको समझ लेना है। फिर 12 नंबर आता है काव्य के तत्व। तत्व में रस, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, शांत, रस के लक्षण, उदाहरण। फिर अलंकार में आता है शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार में 3 अलंकार पढ़ना है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भांतिभात, संदेह के लक्षण जो है पढ़ना है। उसके बाद ग, यानी छंद आएगा मात्रिक में चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियाँ के लक्षण, ये मात्रिक बस पूछेगा। फिर पत्र लेखन में 3 प्रकार से पत्र जो है के पूछे जाएंगे। हाँ, तो 2-2 नंबर के रहेंगे ये। कुल मिला के नियुक्ति पत्र, नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी ब्याज व्यवसाय के लिए ऋण, और अपने नगर की साफ सफाई के लिए। फिर लास्ट में बात करेंगे ये निबंध। निबंध आपका रहेगा विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक, चेतना, यातायात के नियम पर आधारित। ठीक है, ये जो है 9 अंक के रहेंगे।
यही 9 नंबर का। फिर उसके बाद बात करेंगे खंड काव्य। खंड काव्य आपको एक लिखना है, जो इसमें आलोक वृत्त श्री गुलाब खंडेलवाल जी की, ये आपका ठीक है, प्रयागराज, सोनभद्र, अलीगढ़, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर, सीतापुर, ये सभी जिलों के लिए है। बाकी और जिलों को देख सकते हैं, पढ़ लीजिए कि क्या है। फिर यहाँ पे श्रवण कुमार लास्ट में, जो चलेगा मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली। आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।